नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तुदरिकुहुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसारा व हुवल लतीफुल खबीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इस चीज़ का जिक्र करांगे कि ज़ारी अखां नाल अल्लाह दा दीदार नहीं हुंदा। अल्लाह सोहणे दा दीदार दिल दी अखां नाल हुंदा। कुरान करीम दी सूरा इनाम दी 130 आय पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आय पाक जो सुने रब ने फरमाया कि उन्होंने अखां नहीं देख सकदियाँ और वो अखां नू देख सकता है और वो नहायत बरीक बीन खबरदार है। सुने रब ने फरमाया कि ज़ारी अखां मैनू नहीं देख सकदियाँ तो मैं सारे दी अखां नू देखदा और मैं बहुत बारीक बीन है और ख़बरदार हर चीज़ तो बाखबर है। ज़ारी अखां दा दीदार सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। बाकी सारियां नूं दिल दी अखां नाल अल्लाह का दीदार हुंदा। जिमें कि कलंदरे लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमांदे हो दीद का जो शौक तो आँखों को बंद कर देखना यही कहना देखा करे कोई दिले बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। कि अल्लाह सोने का अगर दीदार करना फिर दिल दी अखां मंग जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया कि इंसान तो पैदा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरफान वास्ते अपनी मारफत और पहचान वास्ते किया। तो हकीकी पहचान उदों ही होंगी जो इंसान दिल दी अखां नाल दिल के आईने बेजहत सोने रब का दीदार करे और सच्चे अल्लाह वाले दीदे मौला करते गए ने कर रहे ने करते रहणगे। और दीदार इलाही सुन्नत मुस्तफ़ा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ज़ारी अखां नाल नहीं। सोने रब ने इस आय पाक दस्या कि ज़ारी अखां नाल मेरा दीदार नहीं हुंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते मारफत वास्ते पहचान वास्ते पैदा किया। तो सोने रब ने उसका तरीका भी दस्या कुरान पाक च कि जब तक इंसान इस अमल नहीं करता कदे भी इंसान इस दुनिया दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। और इस वास्ते सोने रब ने कुरान पाक दस्या जो दुनिया चन्ने आ ना वो आखरत में भी इन्ने होणगे जिन्होंने इत्थे दीदे मौला दिल दे आईने दिल दी अखां नाल नहीं हासिल उन्होंने क़यामत नूं भी खुलियां अखां नाल दीदार इलाही नहीं होना। क्यों खुलियां अखां नाल दीदार आखिर च होएगा सारियां नूं उन्होंने जिन्होंने दुनिया में दीदे मौला की नेमत दिल दे आईने दिल दी अखां नाल हासिल होई है। तो सोने रब ने कुरान पाक च सारा प्रोग्राम दे दिता। सोने रब ने फरमाया वब्तगुल अहल वसीला व जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून कि अगर नेमत उज़्मा हासिल करनी है तो थोड़ा रब फरमांदा मेरा तो फिर मुर्शद पढ़ो रब पढ़ो क्योंकि मैं तो पैदा ही इस वास्ते किया। जैसा कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमांदे कि इल्ला लियअबुदून का माना है इलैहि यारिफून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्मी इस्तदलाली मारफत जिहड़ी है इंसान नूं कुरान सुन्नत दे ज़ारी इल्म नाल हासिल हुंदी है और एक कायनात गौर फिक्र नाल हासिल हुंदी है। लेकिन हकीकी पहचान उदों ही हुंदी जदों इंसान
दिल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰੇ ਇਲਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਆईने 'ਚ। और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ने कुरान पाक प्रोग्राम दस ਦਿੱਤਾ वब्तगू इलैहिल वसीला कि फिर मुर्शद पढ़ो। बादशरा जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, साहिब वसलो वसाल, साहिब हजूर हजूरे, सरफरोश बुत शिकन इखलास रजा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार इश्क दा पैकर बेता रुखसा तवीला शैतानी रस्म रवाजा दे दुश्मन सच्चा मुर्शद पढ़ो, ताकि उन्होंने तुसी तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल कर सको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ही थोड़ा ताल्लुक हिज़्ब शैतान ना टुट के हिज़्बुल्लाह ना होएगा, जमात औलिया ही दाखिल होवोगे। तो सुने रब ने फिर दसिया वजाहिद फी सबीलिही, और फिर रियाज़ तो मुजाहिदा करो। जो सच्चा मुरीद अपने पीरो मुर्शद को नूरी कनैक्शन हासिल करता, अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी लवांदा अपने दिल च, तो उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करता है। जिहड़ा जिक्र अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवास्ता पीराने सिलसिला है उहदे तक पहुँचा हुंदा। फिर पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसरून रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करता, फिर ही रूह जिस्म चो निकल के फिर पेशवा की रूहानी मदद ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजरा शरफ हासिल कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर दिया। फिर ही इनू इरफान हकीकी ईमान हकीकी हकुल यकीन फनाफिर ज़िक्र सुल्तान लज़कार फनाफिल्ला मुकाबिला और फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल होंदा, जिहड़ा इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। लेकिन ये वास्ते ज़रूरी है कि इंसान मासवा अल्लाह तो कल्बन निकल जाए, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियाँ तो खलकी असबाब और अरबाब तो शैतान दे अफलातूनियाँ दजालियाँ दे काफरां दे मुनाफिकां दे इस्लामो इंसानी दुश्मन कुवतां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकारां दे गुमराह बहत्तर जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ दे 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियाँ दे बनाए हुए नसाबां तो मुँह मोड़े। फिर ही इनू ये नेमत उज़मा दौलत कुबरा दी दे मौला दी हासिल होएगी। जब तक तमाम शैतानी जिन्ने भी शैतान ने प्रोग्राम बनवाए ने इन्होंने नसाबा दफन नहीं करता, क्योंकि सच्चा नसाबे जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। और यही दस्तूर हयात है, निज़ाम हयात है, मंशूर हयात है, जिते अमल करके इंसान दोनों जहानों दी कामयाबियाँ हासिल कर सकता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान करीम, दूसरा मेरी सुन्नत। अगर तुसीं मजबूती ना फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। तो कुरान सुन्नत के अंदर इंसान दे ज़ारी बातनी इनफरादी इजतमाही बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अस्करी अखलाकी और हर दौर दे हर मुल्क दे हर इंसान वास्ते इहदे विच मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम का मुकम्मल और अमली नमूना जिहड़ा है वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात है। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि तुहाडे सारे वास्ते हमेशा वास्ते तमाम नस्ल इंसानी वास्ते बेहतरीन नमूना अमल जिहड़ा मेरे हबीब की ज़ात है। और सोने रब ने फरमाया कि अगर तुसीं कमालात हासिल करने दुनियावी उखरवी वह वाहद जरिया एको ही है। अगर तुम ईमान लै आए हो तो ईमान की रूह हासिल हो गई है, क्योंकि जब तक इंसान ईमान नहीं लिया अल्लाह रसूल ते फिर ईमान की रूह हासिल नहीं करता, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो फिर ये इश्क मौला कमाल नूं फिर ही पहुँचेगा जदों इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। सुने रब ने कुरान च दसिया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं इन्हां लोगों ने गल कह दिओ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जदों अल्लाह के प्यारे हबीब की इत्तबा करदा तो फिर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहनूं अपना महबूब बना लैंदा, अपना माशूक बना लैंदा, युहब्बिबकुमुल्लाह दा इनाम दिंदा। पहले तालिबे मौला अल्लाह पाक सोने नाल मुहब्बत करता सी, हुण अल्लाह सोना इहदे नाल मुहब्बत करदा है। जदों इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा दे अंदर फना इख्तियार की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, आप दी मुताबित की, आप दे नक्शे कदम ते चलिया। इस्लाम का अगर मुकम्मल नमूना
देखना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात है। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि मेरे हबीब की इत्तबा करो तो फिर मैं तुम्हें अपना महबूब बना लाँगा। तो मुहिब अपने महबूब को फिर कोई शै नहीं छुपाता। अल्लाह सोना फिर अपने दोस्तों औलिया अल्लाह बातनी तसरफात अता फरमांदा, कुन दियां नेमतां अता फरमांदा, इहदी रूह नूं बातन दी तीरो सैर करवाउंदा, हकीकत सलावात तक इहदी रूह सैर कदमी करदी, उस तो अगे सैर नजरी है जिहड़ी हमेशा जारी रहिंदी है। लेकिन ये सारे मामले दिल दी अखां नाल हुंदे, ज़ारी अखां नाल नहीं। सुने रब ने आख्या ज़ारी अखां नाल मेरा दीदार नहीं हो सकता, दिल दी अखां नाल हुंदा, जैसा कि अल्लाह वाले करते गए ने। तो इंसान की बेहतरी ये ही है कि जिस मकसद वास्ते सुने रब ने इन्हूं पैदा किया, वो मकसद हासिल करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदा है कि मैं बहुत बारीक बीन हाँ, मैं हर शय तो वाकफ हाँ। मैं तो इंसान के दिल के ख्यालों तो भी वाकफ हाँ। वल्लाहु अलीम बिज़ात सदूर, कि दिल च उठने वाले ख्यालों भी मैं तो जानना, कोई शय मेरे तो पोशीदा नहीं है। तो मैं हर चीज़ तो बाखबर है, और है भी हकीकत यही है, इस कोई शक नहीं। इस वास्ते सानू चाहिए जिस मकसद वास्ते सानू पैदा किया मकसद हासिल करिए। गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाले एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा कीमती, ऐसे वास्ते सच्चा सूफी लम्हा हाजिर का बंदा होंदा, वो हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारदा, सिर तो पैरों ते मर्जी मौला इरादा लाही फेले लाही तकदीर मौला बन जाता। अपने दूजिया के मामलात नूं अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करता, मुर्दा बन के पीरो पेशवा दे गए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए, और अल्लाह सुन दे के हाजिर रहिंदा, और कलबन ज़ादे मौले डुबा रहिंदा, और जिहड़ी रोज़े अलस्त नमाज इश्क नीति है उन्होंने तरक्की दिंदा रहिंदा, ताकि हजूरी खुदा जल्ला शाह हुज पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। इंसान को चाहिए अल्लाह के इस आखिरी पैगाम जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हें पास नहीं। ये अल्लाह का आखिरी पैगाम होने, कोई पैगाम नहीं आना। इस वास्ते इंसान को चाहिए कुरान और सुन्नत नूं मजबूती ना फड़े, ये प्रोग्राम पर अमल करे। इस तो अलावा जिन्ने शैतानी प्रोग्राम ने वो इंसान को तबाह बर्बाद कर दे, गो बेज़ाहर बाज दे वक्ती फायदे दुनिया भी है ने, उखरवी कोई नहीं। जैसा कि योगा की टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, इल्मुल जुल्म, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल कैफा और वगैरह वगैरह, सारे शैतानी इल्म एंड साइंस वगैरह, समदा हीलिंग एनर्जी वगैरह, सारे वक्ती दुनिया भी फायदे है, लेकिन हकीकी फ़ायदा नहीं है। सारे अक्सी फ़वायद है इन्हां च, हकीकी नूर इन्हां च है नहीं। हकीकी नूर इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ ते अमल करना ही है, तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है। इत्ते अमल करके इंसान दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। तो सानू चाहिए अल्लाह के सच्चे पैगाम पर अमल करिए, और इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए, क्योंकि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, ताकि इतमाम हुज्जत हो जाए। मनना तो सिर्फ उन्होंने लोगों जिन्हें रोज़े अलस्त मन्निया सगा, जुबान के नाल दिल की गहराइयों चो बुला किया सगा, तो जिन्होंने कड़ियाँ उत्ते उत्ते बुला किया सी, उन्होंने दुनिया नेमतां दहाइयां उधर दौड़ गए सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े अलस्त ही उन्होंने अपने दोस्तों की लिस्ट विचों डिलीट करता सी, फर्क करता सी। ये अपने होने या पराए होने, इन्होंने जिन्ना मर्जी तुसीं दसी जाओ, इन्हें कदे अमल नहीं करना। तो बेज़ाहर कलमा पढ़ के भी लैन, लेकिन मुनाफिकां वाला तर्ज अमल इख्तियार करनगे। तो मुनाफिकां दे बारे सुने रब ने फरमाया काफिरां तो भी ज़्यादा सख्त सज़ावां इन्हां नूं दत्तियां जाणगियां, क्यों कि उत्तों तो अपने मतलब दीयां गल्लां ते अमल करदे आ। हालांकि अल्लाह सोने फरमाया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, हर अमल ते। ये अमल उदों ही हो सकता जदों इंसान अपने नफ्से और मारा दी हर खाश नूं ला दी तलवार ना ज़िबा करेगा, इल्ला दा इस बात हासिल कर लेगा, फना फिर तौहीद कर, फिर तौहीद हो जाएगा, अपने नफ्स को मुतमइन्ना बनाएगा। जब तक नफ्स मुतमइन्ना नहीं होंदा, नफ्स मुज़क्की नहीं होंदा, कदे भी कल्ब साफ नहीं हो सकता। जब तक कल्ब साफ नहीं होंदा, इंसान को तजलिया रूह यानी रूह की कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं होंदी। दिल का पाक होना जरूरी है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़।
सारी मसले नाल गल नहीं बननी। इंसान जिहड़ा मर्जी आलम बन जा, हाफिज बन जा, कारी बन जा, मुफ्ती बन जा, मुहद्दिस बन जा, मुफस्सर बन जा, इलामा बन जाए, PhD डिग्रियां हासिल कर ले, जब तक नफ्स नहीं मरदा, नफ्स मारा, उस वक्त तक इंसान कदे भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। और बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल तौफीक दे, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रूहानी मदद दे और पिरो पेशवा दी निगाह, दुआ, तवज्जो और रूहानी मदद दे बगैर नफ्स नहीं मर सकता। इस वास्ते तालिबान दुनिया नूं नफ्से वो मारा जिहड़ा अपने ख्वाहिशात दियां संगलियां नाल इन्हां नूं कैद कीती रखदा है और इन्हां नूं ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले खलक, झूठ, हराम, धोखे, दगे, फरार, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, कंजूसी, बुज़दिली, कमीनी, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, तकब्बर, हसद और अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां जोड़ जाई रखदा है। और शैतान दे बारे सुने रब ने इस वक्त दस्या थोड़ा खुला दुश्मन है जो नफ्से हमारा इंसान दे अंदर है, शैतान का भी प्यो है। ये इंसान दे अंदर बहुत बड़ा फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, कारून है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लाब, अबू जाल है और चंगेज़ और हलाकू है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा है। इस वास्ते सुने रब ने कुरान दस्या कि नफस दी ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानूं अल्लाह दी राह तो रोक दूँ। ये नहीं वो रास्ता अल्लाह की बारगाह तक जाता जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान च फरमाया, वल्लाह कसदो सबील, सीधा रास्ता वो अल्लाह तक जा पहुँचता। और सुने रब ने कुरान पाक ही दस्या, व इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल जड़ी है वो तेरा रब है, कि तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब। अल्लाह की बारगाह तक रसाई ही इंसान की फितरत है और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है पैदा करने का। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने आख्या सी, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। तो सानू चाहिए कि अपने दिल दी अखां अल्लाह सोने को मंगी है और अल्लाह सोने के प्रोग्राम के मुताबिक चलिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही ये सारा सारी बात नहीं सफ़र करिए, ताकि इस दुनिया दिल दे आईने, दिल दी अखां दी ते मौला दी नेमत हासिल हो सके। इंसान बगैर पिरो मुर्शद तो, बगैर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे, बगैर अल्लाह सोने के फजल तौफीक दे जिहदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकते। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए सब तो अलग हो रहा तन्हाइयां च रो रो के सब रब नूं मनाए, रब नूं राज़ी करे। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया सी, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुशात नहीं आता ब्याहे सहर गाही। इस वास्ते सानू चाहिए सोने रब नूं मनाइए, राज़ी करिए, ताकि जिहदे मौला की नेमत इस दुनिया हासिल कर सकीए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ साज तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिरो पेशवा दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपना दीदार करने वास्ते सानू दिल दी अखां अता फरमाए और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।